वो लड़की 17 की थी, फिर भी हर दिन 10 घंटे प्रैक्टिस करती। कुछ ही दिनों में उसने शानदार बॉक्सिंग मूव्स दिखाना शुरू कर दिया। 1 महीने में ही वो देश के टफ चैंपियन से भिड़ी और आधे साल में अपनी मामूली कचरा उठाने वाले पिता से कमाल की बॉक्सिंग सीख ली। लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल के बेटे को हरा देने के बाद उसे निकाल दिया गया और उसके पिता को घुटने टेकने पड़े। पिछले 9 बार से तुम चैंपियन बन रहे हैं, इस बार तुझे हारना होगा और इसके लिए तुझे दूंगा 10 लाख। मैं राणा की शर्त कभी मान ही नहीं सकता था। मेरे मना करने के बावजूद टाइगर जीत गया। अच्छा नहीं किया उसने। एक काम कर, उस पर झूठा इल्जाम लगा दे कि उसने कंपटीशन जीतने के लिए ड्रग्स लिए थे, खुद ब खुद मिट जाए। उसके सभी फैंस उस पर थूके, वो किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। शेर की जकड़, चीते की पकड़ और टाइगर की नजर से कोई नहीं बच सकता। वो टाइगर के बारे में जानती है। टाइगर उसका हीरो है। वो टाइगर जैसी मेरे पास इतना टाइम नहीं। कुछ नहीं होगा। फोन लेके जाऊंगा तो आपको कुछ नहीं होना चाहिए। प्रॉमिस करो कि तुम इसका ख्याल रखोगे। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें हर हाल में गरिमा को खुश। एक और बात, जब तक गरिमा 18 साल की नहीं हो जाती तुम मुझसे हर हाल में अपनी सच्चाई छुपाओगे। प्रॉमिस नहीं है, तुम मुझे खुश रखोगे। मैं रखूंगा। चिंता मत करना, मैं हमेशा ख्याल रखूंगा उसका। मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा हमारी बेटी को। इसका कुछ पता चला? नहीं सर। मुझे किसी भी कीमत पर टाइगर चाहिए। मेरा राणा कभी भी अपने शिकार को नहीं छोड़ता। छोड़ूंगा मैं उसे। आउट। दोस्तों, स्कूल के किक बॉक्सिंग चैंपियंस का आज फाइनल मैच हो रहा है। ये तो उस टीचर कचरा उठाने वाली की बेटी है। आजकल के भिखारी कहीं भी पहुंच जाते हैं। गरीब लोग तो पढ़ाई करते हैं और अमीर लोग किक बॉक्सिंग। और मैंने सुना है रौनक हमारे किक बॉक्सिंग के स्कूल के ट्रस्टी मिस्टर सुधीर वागले के बेटे हैं। वो हर साल उसके ट्रेनिंग और डाइट के पीछे लाखों रुपया खर्च करते हैं। ये कचरा उठाने वाली की बेटी उसे क्या हराएगी? राणा सर ने कहा है कि टाइगर को उन्होंने आखिरी बार इसी शहर में देखा था कई साल पहले। टाइगर की वजह से उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा और तब से लेके अब तक वो टाइगर की तलाश कर रहे हैं। हमारी औकात है मुझसे लड़ने की। बकवास बंद कर और फाइट शुरू कर। गरीबों वाली शक्ल, पर हाँ हिम्मत की तो मैं दाद देता हूँ। जब पिट के गिरेगी ना तभी अक्ल आएगी। आजा। ए लड़की आजा, आज मर्द की ताकत का एहसास दिलाता हूँ। रामजादी तू तो आज गई। तेरी ऐसी वाट लगाऊंगा ना कि तेरा कचरा उठाने वाला बाप अस्पताल का खर्चा भी नहीं उठा पाएगा। चिंता तू मत कर और बच। मजा आया? हाँ, लगता है तुम मर के ही मानेगी आज।
रौनक बेटा, बेटा तू ठीक है? ए लड़की, तूने मेरे बेटे को इतनी बुरी तरह से मारा, अभी माफी मांग वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये फाइटिंग रिंग है, इसमें मेरी क्या गलती है? वो फाइट करने क्यों आया? ये लड़की को सजा मिलेगी और इसकी सजा ये है कि आज के बाद ये लड़की इस स्कूल में दिखनी नहीं चाहिए। रुकिए, मेरी बेटी और मेरी तरफ से आपके बेटे को चोट लग गई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मान जाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। तू अभी इसी वक्त अपने घुटने पर बैठे, वरना ये जो वीडियो है ना, मैं वायरल कर दूंगा और सबको पता चल जाएगा कि कचरा उठाने वाले की बेटी ब्रूटल है। मैंने ये मैच अपनी काबिलियत से जीता है और आप मुझे धमका नहीं सकते। मैं माफी मांग रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ के। माफ कर दीजिए मेरी बेटी को, वो छोटी है, नादान है। आप प्लीज नाराज मत हुई, मैं समझा दूंगा। पापा माफी क्यों मांग रहे हैं जब हमारी कोई गलती नहीं है? दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अभी इसी वक्त मेरे सामने तुम अपने घुटने टेकोगे, तब मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। चुप हो जाइए, मेरे पापा किसी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। अगर तेरे बाप ने घुटने नहीं टेके ना, तो मैं तुझे स्कूल से नहीं बल्कि शहर से निकलवा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे या मेरी बेटी के बारे में किसी को पता चले, खासकर राणा को। अभी सही वक्त नहीं है, मुझे इस मामले को यहीं रफा दफा करना होगा। आप मेरी बेटी को माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा। आप जो भी मुझसे चाहते हैं मैं करने को तैयार हूं। ठीक है, लेकिन बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें फोर्स किया था। एक बात जान लीजिए, आपका ये बेटा किक बॉक्सिंग के लायक नहीं है और ये हर कोई जान चुका है। करो चुप। आप मेरे पापा नहीं हो सकते, मुझे आपको पापा बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अब कोई गिरकर इस तरह से माफी मांगेगा तो मैं कैसे ना माफ करूँ? आजा, तुझे माफ किया, लेकिन एक बात याद रख, अभी मैं अपने बेटे को अस्पताल ले जा रहा हूँ और उसका जितना भी खर्च आएगा ना, मैं तुझसे वसूल करूंगा। कचरा उठाने वाला। अच्छा, खाना खाते हैं? मुझे नहीं खाना। गरु, फाइटर्स को कभी खाने से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें हर्ट किया, सबके सामने फिर से शर्मिंदा किया। कुछ बातें समझाना इतना आसान नहीं होता गरु, जो दिखता है ना वो पूरा सच नहीं होता। मैंने आज तक इतना बुरा कभी महसूस नहीं किया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे स्कूल में कचरा उठाते या इस बात से लोग मुझ पर हंसते। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे पापा किसी के सामने घुटने ना टेके। सबके पापा अपने बच्चों के लिए लड़ते हैं, उनके सामने ढाल की तरह खड़े होते। फिर आप किस तरह के पापा हो? पापा, मुझे आपको दुखी और मजबूर देखकर तकलीफ होती है। काश मैं रौनक की तरह स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट हो सकती। अब से मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद हासिल करूंगी। अब आपको मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं। इलीगल फाइटिंग एनरोलमेंट फॉर्म मना किया था ना मैंने। आपने सबके सामने रौनक के पापा से माफी मांगी है, अब हमें उन्हें पैसे देने हैं। क्या आप वो पैसे कचरा उठाकर जमा कर पाएंगे या फिर से घुटने टेक कर दया की भीख मांगेंगे? अगर आपको इज्जत से नहीं जीना मत जिए, पर मुझे तो कम से कम मत रोकिए। गरु, 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 गलत कदम ना उठा। बॉस, 17 साल की लड़की रजिस्ट्रेशन के लिए मान गई है, वो आज रिंग में उतर सकती है। तो फिर देर किस बात की है? आज ही उसको ड्रैगन के साथ लड़ाओ। बॉस, ड्रैगन तो हमारे इलीगल फाइटिंग क्लब का सबसे खतरनाक फाइटर है, उस लड़की के लिए ज्यादा नहीं हो जाएगा? यूटी और बीच की लड़ाई में प्रॉफिट हमेशा रिंग मास्टर का होता है और इस रिंग का रिंग मास्टर मैं हूं। हाय कुणाल, कैसा यार, कैसा तू? अरे मेरे दोस्त, सबको पता है कि आजकल नाम और दाम कमाने का असली तरीका ब्लैक फाइटिंग ही है। फिर तो अपनी जेब में पैसे तैयार रखो, आज एक छोटी लड़की ड्रैगन के साथ लड़ रही है, काफी मजा आएगा।
ये लड़की आज गई काम से। ओ माय गॉड, ये तो गरिमा है। तुम इस लड़की को कैसे जानते हो? ये मेरी स्कूल की स्टूडेंट है। थोड़ा सा दोस्त, थैंक यू। गरु को ये ट्रिक सिखाना सही था या गलत? क्या हुआ आज ये ड्रैगन से चूहा क्यों बन गया? वाह, क्या आइडिया दिया। बस इस लड़की को हरा कर तुम मुझे खुश करो और मैच खत्म होने के बाद में तुम्हें खुश करने का जुगाड़ मैं कर दूंगा। बड़े शातिर हो तुम। बिल्कुल, बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस लड़की के पास में असल में कितनी काबिलियत है। ये गोली ड्रैगन को खिला देना। कुछ तो गड़बड़ है। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा लड़के, ये तेरा वार सब बेकार है। अब तू गई। तुम रेफरी से कह दो कि तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। अब तो मैं जीतूंगी या मरूंगी, पर झुकूंगी नहीं। बस करो, रोको ये फाइट। लड़की को बचाने के लिए हीरो बनेगा तो मरेगा। ये मुकाबला नहीं, तमाशा है। सारे रूल्स तोड़ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे ऐसा ही होता है। ये मैच सिर्फ रेफरी रोक सकता है और तू रेफरी नहीं है। ये अंडरग्राउंड फाइट जिंदगी और मौत का अखाड़ा है। यहाँ जो कमजोर है वो अपने पैरों पर चलकर आता है, लेकिन जाता 4 कंधों पर है। बेटी है मेरी। ओ, तो तू उसका बाप है। जा, उसकी अर्थी तैयार कर ले। वैसे भी ड्रैगन उसका काम खत्म करने वाला है। छूटे देखो, बहुत हो गया, चलो घर चलो। वहीं रुक जा कमीने। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर तमाशा करने की? अभी तो खेल में असली मजा आएगा। घर चलो जल्दी। मैं वापस नहीं जाऊंगी, चाहे मैं यही मर जाऊं, पर आपकी तरह कायर बनकर किसी के पैरों में झुककर नहीं जीऊंगी मैं। पापा हट जाइए, ये मेरा मामला है और इसे मैं संभालूंगी। तू भूल गया कि मैं कौन हूँ? याद है सुधीर सर, मैं गरु का पिता हूँ। मैं इस लड़ाई की परमिशन नहीं दे रहा। मेरी बेटी नहीं लड़ेगी। रियली? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसने। फाइट नहीं करेगी तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, वरना लड़ने दो उसे। कोई बात नहीं सुधीर सर, जो जुर्माना होगा मैं भर दूंगा, पर मेरी गरु नहीं लड़ेगी। घर चलो यहाँ से। तू पैसे देगा तू? सच में? एक काम कर, सबसे पहले मेरे बेटे के इलाज के पैसे निकाल। उसका जो नुकसान हुआ है ना, उसके पैसे निकाल। अभी के अभी पैसे दे मुझे। मुझे 1 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं कल सुबह तक आपकी सारी रकम चुका दूंगा। अरे भाई, हम तुम पे यकीन क्यों करें? और अगर कल तू भाग गया तो? मुझे पैसे अभी चाहिए। एक भी पैसा कम हुआ ना तो तेरी बेटी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी, याद रखना। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी बेटी को बोलो कि फाइट कंटिन्यू करे, नहीं तो सबके सामने अपनी नाक रगड़ कर हार मान लो। नाक रगड़ कर। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। मेरी बेटी भी हार मानती है। अब ये नहीं लड़ेगी। अब जो चाहते हैं वैसे ही होगा। लड़ना है तो लड़ूंगी, मैं किसी से हार नहीं मानूंगी। मैं किसी से नहीं डरती। गरु, बात को समझो और जिद नहीं। हम आम लोग हैं, हमारी साधारण सी जिंदगी है। हमें ये सब नहीं चाहिए। गरु अब और नहीं लड़ेगी, वो यहाँ नहीं दिखेगी आपको। हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। माफ कर दीजिए हमें। क्या कहा तूने अभी? मैं तुझे यहाँ पे जबरदस्ती रोक रहा हूँ? हाँ,
रोका मैंने। बोल क्या कर लेगा तू मेरा? हाँ क्या कर लेगा मेरा? मैं जानता हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग सकता हूँ जो मैं मांग रहा हूँ। पापा फिर झुक रहे इस इंसान के सामने? पापा शायद आप में सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, पर मुझे मेरी इज्जत प्यारी है। मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊंगी। करो प्लीज, चुप हो जाओ प्लीज। गरिमा ने पहले भी आपको और आपके बेटे को नाराज किया था। मैं उस बात के लिए एक बार फिर माफी मांग रहा हूँ आपसे। आप प्लीज गुस्सा थूक दीजिए और मुझे और मेरी बेटी को यहाँ से जाने दीजिए। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। देख, तेरे पास माफी मांगने और जीने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि तू अपनी बेटी को लड़वा। क्या नाम है तेरा? गरिमा। गरिमा नाम है ना तेरा बेटा? हाँ। क्या? अरे आओ, डरो मत, आओ। मेरे पैरों के नीचे से रेंग कर जा, तब शायद तरस खाकर मैं तुझे और तेरे बाप को छोड़ दूंगा, माफ कर दूंगा। मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। मैं माफी मांग रहा हूँ ना उसकी तरफ से। हम दोबारा यहाँ नहीं दिखेंगे। ये फाइट नहीं करेगी। पापा ये बार बार कायरों की तरह झुकना बंद कीजिए। आप अब डर रहे तो चले जाइए यहाँ से। ये लड़ाई मैं लड़ूंगी, और हाँ, मैं जिंदा रहूं या मरूं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। करो, चुप हो जाओ। मैंने भी कहा ना, मैं लड़ूंगी। बाप में इतना दम ना सही, पर बेटी में इतना दम है कि सर उठा के चल सके। अरे वाह, क्या बात है। अरे जंगली लड़की, तुझमें इतनी हिम्मत होगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ड्रैगन, इन बाप बेटी के छोटे छोटे टुकड़े कर डालो। चलो फाइट शुरू करो। मार दो रे। ए छोटी लड़की, तेरा ये बाप मेरे एक घूंसे में लाश बन जाएगा, समझे? ए लड़की, मेरे एक जानलेवा मुक्के से तेरे बाप को जिंदा लाश बना दूंगा। इसे कहते हैं लाश। घर, तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो और उससे भी बड़ी ताकत। तुम्हारी हर मुस्कुराहट के लिए मैंने अपनी जिंदगी गिरवी रखी है। तुम्हें चोट न लगे इसलिए हर मोड़ पर ठोकरें खाई है मैंने। बाप का प्यार दिखता नहीं और चट्टान बनकर पीछे खड़ा रहता है, साथ देता है, ताकत देता है। जब जिंदगी से, जमाने से लड़ते लड़ते थक जाओ तो एक बार पीछे मुड़कर देखना, तुम्हारे ये पापा वहां खड़े होंगे। आगे की कहानी जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट टीवी, इंडियाज़ नंबर 1 माइक्रो ड्रामा ऐप।